ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता दें जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखेंगे। नेपाल में आखिरकार काफी खींचतान के बाद सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग ही गई है और इसके साथ ही सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का मुखिया चुन लिया गया है। इसी के साथ इसके बाद रात 12 बजे से देश में वर्तमान हालात को मद्देनजर रखते हुए इमरजेंसी लगाने की घोषणा भी संभव है। सोचिए आप और आपका परिवार विमान से छुट्टियां मनाने कहीं बाहर जा रहा हो और तभी टेक ऑफ करते वक्त आपको ये पता लगे कि प्लेन का टायर ही टूट गया है। सोचिए फिर उस पूरे सफर के दौरान आप पर क्या बीतेगी। आज कुछ ऐसा ही हुआ। गुजरात के कांडला से मुंबई आ रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में पूरी खबर आपको बताएंगे इससे जुड़ी हुई। आज के दौर में पति पत्नी के रिश्ते की डोर कमजोर हो चुकी है। बढ़ते सोशल मीडिया के प्रभाव ने इस रिश्ते में आग में घी डालने का काम किया है। आज आपको सुल्तानपुर की एक ऐसी महिला की दास्तान सुनाएंगे जिसने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने पति का ही कत्ल करवा दिया और आधा सितंबर बीतने को है, लेकिन कई जिलों में बारिश अब भी बदस्तूर जारी है। आज आपको बुलेटिन में दक्षिण भारत के तेलंगाना की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां कुछ लोग नदी में बालू निकालने लगे थे, लेकिन सैलाब ऐसा आया कि सभी की सांसें अटक गई। तो हर एक तस्वीर आगे आपको हम दिखाएंगे। कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट Q400 विमान का एक पहिया टेक ऑफ के वक्त रनवे पर गिर गया। हालांकि इसके बावजूद विमान ने अपनी यात्रा पूरी की। देखिए कैसे पहिए ने टेक ऑफ के वक्त विमान का साथ छोड़ दिया। आग की चिंगारी के साथ टायर विमान से अलग हो गया। ये डरावनी तस्वीर कांडला से मुंबई उड़ान की है। विमान स्पाइस जेट का है। इसके बावजूद विमान ने अपनी यात्रा जारी रखी। वो निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक ही कांडला से मुंबई पहुंचा। इधर विमान से टायर गायब होने की सूचना मुंबई एयरपोर्ट को दी गई। इस दौरान एहतियातन मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। फ्लाइट सुरक्षित मुंबई एयरपोर्ट पर उतर गई। किसी तरह के नुकसान की भी खबर नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर फ्लाइट से पहिया निकला कैसे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि कार एक नाबालिग चला रहा था। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और घर की दीवार को तोड़ते हुए कार सीधे किचन में जा घुसी। जब ये कार घर में घुसी तो परिवार के 5 सदस्य डिनर कर रहे थे। गनीमत ये रही कि इस भयंकर हादसे में परिवार के लोगों की जान बच गई। हालांकि एक आदमी को इस दुर्घटना में गंभीर चोट आई है। ये घटना उरी के सलामाबाद इलाके के गांव दचना में हुई। पुलिस ने नाबालिग कार ड्राइवर को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ जारी है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में उस वक्त कोहराम मच गया जब नदी से बालू निकालने गए 4 ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में बह गए। इस दौरान अगर रेस्क्यू टीम ना होती तो हादसे में कई जानें जा सकती थी। कहा जा रहा है कि बाढ़ का तेज बहाव अचानक आया जो कि इतना तेज था कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पानी में डूबे ट्रैक्टर के ऊपर आपको कुछ लोग खड़े दिखाई देंगे जो कि मदद के लिए इशारा कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही राहत और बचाव की टीम एक्टिव हुई। इसके बाद वीडियो में जो दिखा वो डरावना है। पूरा ट्रैक्टर पानी में डूब गया, लेकिन भला ये हुआ कि इससे पहले ही रेस्क्यू टीम ने अपना काम कर लिया था और सभी ट्रैक्टर चालकों को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया था। प्रशासन ने लोगों से नदी के पास सावधानी बरतने की अपील की। यूपी के सुल्तानपुर पुलिस ने सिरकटे युवक की लाश का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस हत्या का मास्टरमाइंड का नाम जिस किसी ने भी सुना वो भी एक बार के लिए सन्न रह गया, क्योंकि पति का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया था। अवैध संबंधों की चाह में पूजा नाम की ये महिला इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक पूजा के संबंध मोहल्ले में ही किराना दुकान चलाने वाले युवक से हो गए। महेश को जब शक हुआ तो दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा। एक रोज दोनों ने साजिश रची, महेश को मौकाए वारदात पर मिलने के लिए बुलाया और दोनों ने मिलकर महेश का न सिर्फ बेरहमी से कत्ल किया बल्कि उसका कटा हुआ सिर कहीं और फेंक दिया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि पूजा अगले दिन अपने पति के शव पर घड़ियाली आंसू बहाती रही। वहीं प्रेमी भी भीड़ में इस कदर घुल मिल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस खौफनाक हत्या की वारदात से पूरा इलाका दहला हुआ है। पुलिस ने दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में कई लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे, बिना ये सोचे कि उनकी एक गलती भारी पड़ सकती है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर का है। यहाँ एक युवक भालू को कोल्ड ड्रिंक देता दिखाई दिया। युवक ने जैसे ही भालू से कुछ दूरी पर कोल्ड ड्रिंक जमीन पर रखी, भालू ने तुरंत ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल जमीन से उठा ली और बोतल को मुंह से पकड़कर उसे पीने लगा। इस दौरान दूसरा युवक भालू के कोल्ड ड्रिंक पीने का वीडियो बना रहा था।
लेकिन जरा सोचिए, अगर भालू कोल्ड ड्रिंक उठाने के बजाय युवक पर हमला कर देता तो क्या होता। दूसरा ये कि भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाना उसकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान में आस्था सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती है, बल्कि जानवरों की भी भक्ति वैसी ही होती है। राजस्थान के आबू रोड से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसमें एक भालू मंदिर में दर्शन करता दिखा। ये आबू रोड का ऋषिकेश मंदिर है, जहां भालू भक्त बनकर दर्शन करने पहुंचा। काफी देर तक भालू मंदिर के गर्भगृह में बैठा रहा। लोगों ने भालू को मंदिर में बैठा देखा तो हैरान रह गए। बाहर आ जाओ प्रभु, दर्शन हो गए तो। हर महादेव, हर महादेव, जय महादेव, बम बोले। लोगों की आवाज सुनकर भी भालू टस से मस नहीं हुआ और आस्था में लीन दिखाई दिया। उसने किसी पर कोई हमला नहीं किया। भगवान भक्त भालू ने दर्शन कर खुद प्रसाद खाया और फिर वहां से निकल गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जंगल का किंग कोबरा रिहायशी इलाके में पहुंच गया। कोबरा को देखकर लोग दहशत में आ गए। वन विभाग ने बड़ी मुश्किल से उसका रेस्क्यू किया। क्योंकि कोबरा 15 फीट लंबा था और ये जैसे ही ऋषिकेश की बैराज कॉलोनी में दिखा, इलाके में उथल पुथल मच गई। डरे हुए लोगों ने फौरन वन विभाग की टीम को कोबरा के बारे में जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम को कोबरा पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कोबरा कभी इधर तो कभी उधर भागता दिखा। वन विभाग की टीम ने एक पाइप के पीछे बोरी लगाकर कोबरा को पकड़ा। नागराज को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 15 फीट लंबा कोबरा भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और ये सबसे खतरनाक प्रजाति है। उन्नाव की पूर्वा तहसील में एंटी करप्शन टीम ने महिला लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तहसील परिसर में की गई इस कार्रवाई से वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा में उस वक्त हंगामा मच गया जब अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी मजदूरों के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसका सबसे ज्यादा विरोध महिलाएं करती नजर आई। महिलाएं अपने हाथ में पेट्रोल की बोतलें लेकर आई थी और अधिकारियों को आत्मदाह की धमकी देने लगी। यही नहीं, मुस्लिम समाज के कई लोग भी मौके पर पहुंच गए और अवैध बिल्डिंग तोड़ने का विरोध करने लगे। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब शहर में 909 अवैध निर्माणों की पहचान की गई है। इनमें सबसे ज्यादा 740 निर्माण केवल दीवा इलाके में ही है। प्रशासन के अनुसार अब तक 227 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 175 को पूरी तरह ढहा दिया गया है। लेकिन लोगों के विरोध के बावजूद आज ईहान नाम की इस अवैध बिल्डिंग का निर्माणाधीन फ्लोर तोड़ा जा रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में इटावा जैसा मामला सामने आया है। यहाँ एक कथावाचक पर 7 दिनों तक अपनी जाति छिपाकर कथा करने का आरोप लगा, जिस पर लोगों ने हंगामा कर दिया। माफिया मांगो, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यदि आपसे गांव वालों का आक्रोश बढ़ता देख कथावाचक पारस मौर्य न केवल सार्वजनिक तौर पर लोगों से माफी मांग रहे थे, बल्कि वहां से चले जाना भी उन्होंने उचित समझा। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आरोप है कि पारस मौर्य ने अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण समाज के लोगों से अपने पैर छुआए। इधर मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। यदि कोई जात अपनी छिपा करके कथावाचन कर रहा है तो वो गलत है। हालांकि कथावाचक की माफी मांगने से अब इलाके में मामला शांत हो गया है। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में नया कूलिंग सिस्टम लगा था और डिप्टी सीएम उद्घाटन के लिए आने वाले थे, जिसके लिए अस्पताल को सजाया गया था। लेकिन उनके आने के कुछ मिनट पहले ही पैनल में आग भड़क गई। आग लगने के बाद वहां से लगातार धमाके की आवाजें आती रहीं। अस्पताल के कर्मचारी बिना देर किए आग बुझाने में जुट गए। कुछ देर बाद दमकल कर्मी भी पहुंच गए, आग बुझा दी। लेकिन आग बुझाने के बाद भी पैनल से धमाके की आवाज आती रही। अच्छी बात यहाँ ये रही कि आग फैलने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन अस्पताल परिसर में धुआं फैल गया, जिससे काफी देर तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा।
बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन उद्घाटन के ठीक पहले पैनल में आग लगने पर लोगों ने सवाल उठाया। यूपी के बागपत में प्रसिद्ध दाती महाराज मंदिर में एक महिला ने 200 साल पुराने चांदी के खड़ाऊ चुरा लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस महिला की तलाश कर रही है। चोरी किए गए खड़ाऊ की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है, जिसे दादी महाराज जी के 252वें जन्म दिवस पर मंदिर में स्थापित किया गया था। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि काला दुपट्टा पहने एक महिला दर्शन के बहाने मंदिर में घुसी और फिर आसपास किसी को ना देख एक एक कर दोनों चांदी से जड़े खड़ाऊ पर हाथ साफ कर दिया और वहां से रफू चक्कर हो गई। दादी महाराज जी का मंदिर क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मंदिर में हुई इस चोरी से क्षेत्र के लोगों में काफी नाराजगी है। सिक्किम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई जगह से लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 4 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ लोग खुशकिस्मत रहे जो बाढ़ के बहाव में फंसने के बाद भी बच गए। तस्वीरें सिक्किम के यांगथांग के अपर रिम्बी गांव की है, जहां नदी पूरे उफान पर है और उस उफान में इस आदमी की जान अटक गई। यह आदमी अपने कुछ साथियों के साथ पेड़ की लकड़ियों से अस्थायी पुल बनाने की कोशिश कर रहा था और तभी पानी के बहाव में फंस गया। हालांकि इसको बचा लिया गया। सिक्किम के अपर रिम्बी गांव में लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें आई है। ये तस्वीरें डराने वाली है क्योंकि भूस्खलन से जान माल का नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पहाड़ों से उतरी तबाही ने लोगों के घर भी बर्बाद कर दिए हैं। हरिद्वार में उस वक्त लोगों की सांसें थम गई जब हाथियों का एक झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हालांकि हाथियों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। आगे पीछे चल रहे 7 हाथियों का झुंड कॉलोनी के अंदर से गुजरा। लोग दहशत में आ गए। सारे अंदर हो जाओ, हाथी आ गए। हाथियों को देखते ही तमाम लोग रास्तों से हट गए। वहीं दूसरी तस्वीर में हाथियों का झुंड कॉलोनी से निकलकर मेन रोड से गुजरता दिखाई दिया तो वहां देखने वालों का हुजूम लग गया। इस बीच एक हाथी ने लोगों की ओर रुख किया तो सभी डरकर भागने लगे। इन दिनों हरिद्वार की भागीरथी कॉलोनी, नूरपुर, पंजनहेड़ी, मिस्सरपुर क्षेत्रों में लगातार हाथियों के झुंड दिखाई पड़ रही हैं, जिसे लेकर लोगों ने कई बार वन विभाग से शिकायत भी की, लेकिन अब तक हाथियों को आबादी से दूर नहीं किया जा सका है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। केंद्र हो या फिर राज्यों की सरकार, शहरों, सड़कों और स्टेशनों के नाम बदलने का चलन बहुत पुराना है। जिसकी सत्ता उसके मिजाज का नाम बदलने वाले नेताओं की लिस्ट में एक नया नाम और जुड़ गया है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के 2 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की बात कही है। रेल मंत्री ने कहा कि जयपुर के गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रेलवे स्टेशनों के नाम में जयपुर जोड़ा जाएगा, जिसके बाद इनके नाम जयपुर गांधीनगर और जयपुर खातीपुरा हो जाएगा। इससे यात्रियों को यह जानने में आसानी होगी कि ये स्टेशन राजस्थान के हैं, ना कि गुजरात के। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। पहली कैबिनेट के बाद आपातकाल लगाने का फैसला भी संभव है, लेकिन इससे पहले जेनजी के हिंसक आंदोलन के दौरान जलते नेपाल की जो तस्वीरें आई हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। काठमांडू में कुछ नहीं बचा। जिस सांस्कृतिक विरासत पर कभी नेपाल इठलाता था, गर्व महसूस करता था, सीना चौड़ा कर दुनिया के सामने यहाँ की समृद्ध कला का गुणगान करता था, अब वही नेपाल जलकर राख हो चुका है। खंडहर बन चुकी ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास की हैं। शिल्प और वास्तुकला के अद्भुत मिश्रण से बनी ये बेजोड़ इमारत अब अपने अतीत की दास्तान कह रही है। पीएम आवास के बाहर खड़ी ये गाड़ियां अब जलकर कंकाल बन चुकी हैं। हिंसक आंदोलनकारियों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 16 से ज्यादा गाड़ियों को अग्निकांड में झोंक दिया। रह गए हैं तो सिर्फ खंडहर, जो जेनजी के हिंसक आंदोलनों की गवाही दे रहे हैं। हालांकि नेपाली प्रशासन का दावा है कि विरोध के बावजूद रक्षा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय पूरी तरह सुरक्षित है, जिन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के पन्ना में बाघ खत्म हो गए थे, लेकिन अब पन्ना में एक बार फिर बाघों के दिखने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पेड़ के नीचे आराम फरमाते इस बाघ को देखिए। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ का दिखना सुखद एहसास है।
मनोर झारखंड देवी के पास बैठे इस बाघ को देख लोग सेल्फी लेने लगे। इस दौरान बाघ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अटखेलियां करता रहा। आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला वो पन्ना टाइगर रिजर्व दौड़ा चला आया। बाघ भी कभी इधर जाता तो कभी उधर। इस दौरान बाघ ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। जंगल में बाघ को देखने के लिए उमड़ी भीड़ पर कंट्रोल पाने के लिए वन विभाग और पुलिस की भारी फोर्स भी वहां पहुंची। इधर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा हो गया। एक कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। तस्वीरें देखकर सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हादसा गुरुग्राम से सोहना जाने वाली सड़क पर हुआ, जहां पर यह कार बीच सड़क पर धूं धूं कर जलती दिखी। बताया जा रहा है कि कार सड़क पर जा रही थी। अचानक कार में धुआं उठा और फिर आग भड़क गई। कार में पटाखे जैसे धमाके भी हुए। कार में सवार व्यक्ति ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। उत्तराखंड से ऐसी खतरनाक तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर काम कर रहे मजदूर कमर में रस्सी बांधकर रास्तों की सफाई करते दिखे। गिर गया। जरा सी चूक और मिल सकता है जिंदगी भर का दुख। ये डरावनी तस्वीर उन मजदूरों की है जो जान जोखिम में डाल ऐसे काम में जुटे हैं जहां हर पल मौत मंडरा रही है। पीछे पीछे जाओ सेफ्टी के साथ। खतरों के खिलाड़ी बने ये मजदूर उस सड़क को ठीक करने की कोशिश में जुटे हैं जहां पिछले 19 दिनों से आवाजाही ठप है। पहाड़ों से झूलते पत्थर और बोल्डर से यहाँ पैदल चलना भी जोखिमों से भरा है। इसीलिए मजदूरों की कमर में रस्सी बांध उनको बोल्डर नीचे गिराने के लिए भेजा गया। तस्वीरों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि भले ही इनके कमर में रस्सी बंधी हो, लेकिन बोल्डर के साथ फिसलने का खतरा बरकरार है। इस देश में जितनी सड़कें नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों से आए दिन हादसे होते रहते हैं। ताजा मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक स्कूल बस उस वक्त गड्ढे में जा फंसी जब वो बच्चों को लेकर के स्कूल से लौट रही थी। दरअसल सड़क के दोनों ओर पानी भर गया था और इसी बीच ड्राइवर ने पानी से बचने के लिए बस को थोड़ा सा साइड किया, लेकिन बस गड्ढे में जा धंसी। वो तो किस्मत अच्छी रही कि बस पूरी तरह से पलटी नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को बुलाया गया, जिसके बाद एक एक करके तकरीबन 20 बच्चों को पीछे के दरवाजे से निकालकर सुरक्षित घर पहुंचाया गया। बेंगलुरु में गड्ढों की समस्या आम है। सरकार गड्ढों को भरने का वादा तो करती है, लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट है। इधर महाराष्ट्र के अकोला में ईद का एक जुलूस निकला और इस जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने औरंगजेब के पोस्टर पर दूध से अभिषेक किया और फिलिस्तीनी झंडे लहराए। जुलूस में हिंदी फिल्म तान्हाजी का पोस्टर आया, जिसमें औरंगजेब के किरदार निभाने वाले अभिनेता सैफ अली खान की फिल्मी फोटो चस्पा थी। इस पोस्टर पर युवाओं ने दूध से अभिषेक किया। इस जुलूस में सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, बल्कि इसके साथ कई अत्याचारी मुगल शासकों के पोस्टर भी युवक जुलूस में साथ लेकर आए। वीडियो 9 सितंबर का है, जिसके वायरल होने के बाद अकोला में लोग गुस्से में हैं। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। यूपी के रायबरेली में एक बैठक के दौरान राहुल गांधी और यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश सिंह से जोरदार बहस उनके बीच हो गई। तीखी बहस का ये वीडियो सामने आया तो सियासत में हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग के दौरान दिशा के कार्य क्षेत्र को लेकर दोनों में बहस हो गई। दरअसल यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी की अनदेखी कर सीधे दूसरे सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इसी बात पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि दिनेश प्रताप ने यह भी कहा कि जब लोकसभा में राहुल अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो वो भी उनका कहना नहीं मानेंगे। इसी बयान पर विवाद बढ़ गया। यूपी के कानपुर में बीजेपी विधायक का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे
सियासी पारा चढ़ने के पूरे आसार हैं। विधायक जी ने सबके सामने कमीशन खोरी का खुलासा कर डाला। और ये सब मंच से हुआ। बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बोलते बोलते वो ये कह गए कि विधायकों को तनख्वाह भी मिल रही है और विधायक निधि में कमीशन भी। तो हमें तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और तो और विधायक महेश त्रिवेदी कमीशन लेने की बात को ईमानदारी बता रहे हैं। कानपुर के किदवई नगर से महेश त्रिवेदी विधायक हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बार फिर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया गया। मेट्रो के जरिए बेहद कम समय में हार्ट को मरीज तक पहुंचा दिया गया। और इस दौरान डॉक्टर्स की एक टीम पूरी सतर्कता बरतती दिखाई। सबसे पहले डॉक्टर हार्ट लेकर एम्बुलेंस से मेट्रो स्टेशन पहुंचे। उनके आते ही स्टेशन कर्मचारियों ने रास्ता क्लियर करवाया, उन्हें प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। इसके बाद ट्रेन आते ही आखिरी डिब्बे को खाली करवा दिया गया, जिसमें पूरी टीम सवार हो गई। मेट्रो की मदद से हार्ट को सही वक्त पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचा दिया गया। दावा किया गया कि फैसला ट्रैफिक जैम में फंसने से बचने के लिए लिया गया था। नेपाल में हिंसा और प्रदर्शन के दौरान मौका देखकर कई जेलों से कैदी फरार हो गए। अब ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं, क्योंकि नेपाल की जेलों से निकलने के बाद ये भारत में घुसपैठ करने में जुटे हुए हैं। नेपाल की जेल से फरार कैदियों में से कुछ सीमा पार कर बिहार से सीतामढ़ी पहुंच गए, लेकिन सीतामढ़ी के भिट्टा थाने की पुलिस ने उनमें से 9 कैदियों को पकड़ लिया, तो वहीं बैरगनिया थाने की पुलिस ने 12 नेपाली कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कैदी नेपाल के जलेश्वर और गौरा जेल से फरार हुए थे और सीमा पार कर भारत में घुस गए थे, लेकिन बिहार पुलिस ने उनका प्लान फेल कर दिया और कैदियों को पकड़कर एसएसबी को सौंप दिया। एसएसबी के अधिकारियों ने नेपाल प्रशासन से बात कर पकड़े गए कैदियों को नेपाल के हवाले कर दिया। दावा यहाँ किया जा रहा है कि नेपाल में हिंसा के दौरान करीब 3000 कैदी जेल तोड़कर भाग निकले, उनमें से ज्यादातर भारत में घुसने की फिराक में है। इसलिए भारत सीमा पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों में अधिकारियों के खिलाफ अभी गुस्सा कम नहीं हुआ है। बीती रात बड़ी संख्या में लोग सड़क पर दिखाई दिए। काठमांडू के एक अस्पताल में मुर्दा घर के बाहर लोग मोमबत्तियां लेकर के पहुंचे और हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस भीड़ में मृतकों के परिजन भी शामिल थे। सबसे पहले मृतकों की तस्वीरों के सामने मोमबत्तियां जलाई गईं, फिर अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। लोगों का आरोप है कि अभी भी काठमांडू के मुर्दा घर में हिंसा में मारे गए लोगों के शव रखे हुए हैं, लेकिन अधिकारी परिजनों को बॉडी तक नहीं दे रहे। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो इंसाफ के लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जिस वक्त मुर्दा घर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी समय बड़ी संख्या में नेपाली सेना के जवान भी मौजूद थे। सेना के जवानों ने सभी लोगों को घेर रखा था और आने जाने वाले लोगों की जांच भी कर रहे थे। बिहार में पीएम मोदी की मां को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। पहले कांग्रेस के मंच से गाली और अब बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो शेयर करने पर बवाल हो गया है। एआई से तैयार किए गए 35 सेकेंड के इस वीडियो को बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को पोस्ट किया था और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूँ सोने। इस एआई वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की मां को दिखाया गया और उनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी कराई गई। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर ढोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार में नौटंकी करने का आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर वार पलटवार भी तेज हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। इस तरह का वीडियो बनाना और उनसे कुछ बुलवाना जो दुनिया में नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इस बेशर्मी से बाज आए, उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज की वोट चोरी डन हो गए,
प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां वाला एआई वीडियो देखकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल गांधी पर भड़क गए। राहुल गांधी अब इतना नीचे गिर गए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को इसमें अपमान नजर आता है। मुझे बताइए, इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं तो। इस पर जेडीयू ने कहा कि इस तरह के कृत्य को बिहार के मां बहनें कभी माफ नहीं करेंगी। इस तरह के वीडियो को जारी करके कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन ने, पूरे कुनबे ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान इन लोगों ने इंटेंशनली किया था। रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा प्रोजेक्ट की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और जांच रिपोर्ट एक सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस बी वार्ले की पीठ के सामने पेश की। रिपोर्ट में कई दस्तावेज और सबूत वाली पेन ड्राइव भी शामिल है। गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा प्रोजेक्ट पर जानवरों को अवैध तरीके से लाने और रखने के आरोप लगे थे। साथ ही लुप्त हो रही प्रजाति के जानवरों और पक्षियों की तस्करी के भी आरोप लगे थे। आरोपों की जांच के लिए एसआईटी ने 3 दिन वंतारा में बिताए और वंतारा मैनेजमेंट से सवाल जवाब किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस चस्ती जलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई थी। एसआईटी को ये जांच करनी थी कि वंतारा में जानवरों की खरीद फरोख्त में कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ, वहां रखे गए जानवरों के साथ गलत बर्ताव तो नहीं किया गया और क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों का लेन देन तो नहीं किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।